हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं प्रकाश मुदगल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे भाई। तो 2025 का सबसे धन धनाता पेपर, सबसे भौकाल पेपर मेरे भाई, जिसकी बच्चों ने आके हवा बना दी, उसके बिल्कुल बेहतरीन सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। और इस साल अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो 2025 का, तो भाई पूरे के पूरे बच्चे इस वाले पेपर को कंसिडर करना। चाहे वो बच्चा एसएससी का पेपर दे, चाहे मेरे भाई रेलवे का दे, सीडीएस के इक्विवेलेंट पेपर बनाया मेरे भाई। बेहतरीन क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे, स्टेट्स बढ़ चढ़ के आई है। तो जो भी बच्चा इस बार मेंस देगा, चाहे सीएचएसएल का दे, चाहे मेरे भाई सीजीएल की, तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस को ध्यान रखे, एक से दो बार खुद कर लेना मेरे भाई, ठीक है। और मेरे सॉल्यूशंस आप देखना, बिल्कुल बेहतरीन सॉल्यूशन मिलेंगे, अब तक पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं होंगे। और ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैंने बिल्कुल सेक्शनल वाइज आपके पास चीजें रख दी हैं। जैसे सबसे पहले हम परसेंटेज के क्वेश्चन कर लेते हैं। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चनों में से केवल और केवल 2 क्वेश्चन परसेंटेज के थे। आइए निपटाते हैं मेरे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फेंक के मार दिया है, बताइए मेरे भाई। पहला क्वेश्चन, एक इलेक्शन हुआ दो कैंडिडेट्स के बीच में, 15% वोटर्स ने वोट ही नहीं डाली मेरे भाई, लो दगाबाज। और 10% वोटर्स मेरे भाई इनवैलिड हो गए। तो विनिंग कैंडिडेट को अगर 60% मिलता है वैलिड वोट का, और वो 7650 वोट से जीत जाएगा, तो नंबर ऑफ वैलिड वोट क्या है। वीडियो को पॉज करना, आप खुद करके देखना आप कितनी देर में इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो मेरे भाई, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन। दुनिया कुछ करेगी कुछ करेगी, आप देखिए। आपसे पूछा है नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, क्या पूछे हैं मेरे भाई, आपसे पूछे हैं नंबर ऑफ गुरुजी वैलिड वोट्स बता दो। तो देखो, विनिंग कैंडिडेट को वैलिड वोट का 60% मिला है। वैलिड वोट का अगर विनिंग कैंडिडेट 60 ले गया, तो हारने वाला कितना लेगा, 40। विनिंग को अगर वैलिड का 60 मिला है मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों लूजर को कितना मिला होगा, 40। क्योंकि वैलिड वोट में से तो वोट पड़ी है, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 20। ये 20% वोटों से जीता है। वैलिड के 20% का मान कितना है मेरे भाई, 7650। तो मेरे भाई वैलिड के 100% का मान कितना होगा, 20 से काटोगे 5 पे जाएगा, 7650 की 5 में गुणा कराओगे, तो आखिरी में 50 आएगा। ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, आखिरी में 50 इसमें है। कैसे, 50 पंजे 250 के नाम का 50 आ चुका है, तो 38250। बेहतरीन सॉल्यूशन है मेरे भाई। और आप देखना, अपने से कंपैरिजन करके देखना कि आपने कितनी जल्दी करा है, क्या करा है। सिली मिस्टेक का क्वेश्चन था मेरे भाई, कई बच्चे इसका आंसर 50,000 मारते, कोई 42,500 मारता, हालत टाइट हो जाती। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फेंक के मार दिया है। अगर किसी ने मेरी टॉप 1000 को ढंग से पढ़ रखा है मेरे दोस्तों, और किसी ने मेरे साथ परसेंटेज में ढंग से डेविएशन पढ़ा है, उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन करवाया, एज इट इज क्वेश्चन टपक के आया मेरे भाई, एज इट इज। आइए अब निपटाते हैं इस क्वेश्चन को। एक क्लास में बॉयज की संख्या 40% ज्यादा है लड़कियों की संख्या से। ओके गुरुजी, लड़के हमेशा लड़कियों से ज्यादा मिलेंगे। एक एग्जामिनेशन में एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज इज 20% लेस देन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल। मेरे भाई लड़कों के मार्क्स 20% कम है लड़कियों से, ये भी होना ही है, ठीक है। आइए, अगर एवरेज मार्क्स बॉयज और गर्ल्स के मिला के मेरे दोस्तों 53 है, तो बता दीजिए एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द बॉयज, एवरेज मार्क्स बॉयज के द्वारा कितना मिलेगा मेरे भाई। देखो 40% ज्यादा है ना, 40% 2/5 होता है। अगर लड़कियों की संख्या 5 है, तो 2 ज्यादा ये कितना हो गए, 7। मैं इसी के दम पे आंसर मार दूंगा, 7 और 5 12 का मल्टीपल आएगा ना, ये है ना, ये है ना, ये है, एकमात्र ऑप्शन। गुरुजी कैसे कर दिया ये तो बता दो एक बार, जलवा है मेरे भाई, कैसे करा आइए देखते हैं। देखो ये है एवरेज मार्क्स होते हैं 53, यहां 53 बनाए मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं आंसर में कहीं पे मेरे को 53 या 53 का फैक्टर या 53 का मल्टीपल नहीं दिखा, तो इसका मतलब है 53 कटा है। और ये कटा कैसे होगा, अगर आपने अच्छी तरीके से ओवरऑल वेटेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डेविएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आप देखो तो कैसे कटा होगा, अभी आपको बताता हूं। बॉयज को 20% कम मिले हैं, किससे, लड़कियों से। 20% होता है 1/5। अगर मेरे भाई यहां बॉयज हैं यहां गर्ल्स हैं, अगर मेरे दोस्तों इसको 5x मार्क्स मिले हैं, तो इसको 20% कम, तो इसको कितने मिलेंगे, 4x। तो इनकी एवरेज कैसे आएगी, 7 चौके 28x प्लस 5 पंजे 25x, बस। और ओवर 7 और 5 12, नीचे 12 आ गया। इसी 12 के दम पे मैंने बोला था 12 का मल्टीपल आंसर आएगा, क्यों, ये इधर जाएगा, इधर कट गया भैया, 28 25 कितना हो गया, 53x। 53 से 53 कट गया, x का मान आ गया 12। और जब x का मान 12 आ गया, तो आपसे बॉयज के एवरेज मार्क्स पूछे थे, तो 12 चौके मेरे भाई 48। बताओ, दोनों क्वेश्चनों में अब तक पेन उठाना था, दोनों के दोनों रद्दी क्वेश्चन है मेरे भाई। आइए अब सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर समाप्त हुआ ये। अब तीसरे क्वेश्चन पे प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चे लगा रहे हैं सर जी, पता नहीं क्या करें क्या ना करें, एक एक पेज का उत्तर मार रहे हैं मेरे भाई। आइए मेरे दोस्तों, बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को निपटाया जाएगा। देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का 500 रुपए ज्यादा है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। मेरे भाई एक आर्टिकल है जिसका दाम बी से 500 रुपए ज्यादा है। आर्टिकल ए ने उस आर्टिकल ए इज सोल्ड एट 10%, क्या है ये, पूरा क्वेश्चन भी नहीं आया क्या, 1 मिनट का टाइम, इसकी छोले छोले करते हैं भैया। ये
आर्टिकल ए को 10% के घाटे पर बेचा गया, आर्टिकल बी को 20% के लाभ पर बेचा गया, और टोटल प्रॉफिट आया मेरे भाई 200 रुपए का। तो बता दो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए का। आपकी मर्जी है, चाहे ऑप्शन से करो, चाहे मेरे भाई एक लाइन में उत्तर मारो। आइए एक में मार देते हैं। आर्टिकल ए का दाम निकालना है, ए का मेरे भाई, ए का ही कॉस्ट प्राइस मैंने कितना मान लिया, एक्स। जिसका निकालना है उसी का एक्स मान लो। यस गुरुजी। और इसका दाम 500 रुपए ज्यादा है, तो आर्टिकल बी का दाम कितना होगा, एक्स माइनस 500। अरे मजेदार गुरुजी हो। मेरे भाई आर्टिकल ए को कितने पर घाटे पे बेचा गया, 10 का, तो एक्स का 10% घाटा, मतलब आर्टिकल ए को बेचने पर जो लॉस हुआ है वो ये रहा, आर्टिकल ए को बेचने पर जो घाटा हुआ है वो ये रहा। एक्स का 10%, जैसे मान लो ये 20 है तो 20 का 10% कितना आता, 2, तो 2 का घाटा। ये इसका सीपी है, इस पे 20% का प्रॉफिट कमाया, इसका 20% का प्रॉफिट आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया ये प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट और जो लॉस में आया है, जो अंतर आया वो कितने रुपए का आया है, 200 रुपए का। तो मेरे भाई इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, मतलब इस बड़ी वाली वैल्यू में से इसको माइनस कर दो। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, एक्स के 10% को माइनस कर दो मेरे भाई, इस लॉस को माइनस कर दो, तो 200 के बराबर आना चाहिए। ओ माय गॉड, 200 के बराबर आना चाहिए गुरुजी। आइए उड़ा दो, 200 के बराबर आना चाहिए। तो परसेंटेज हटेगा बटे में 100 आएगा, परसेंटेज हटेगा बटे में 100 आएगा, तो 1 0 कट जाएगी और 1 0 वहां जाके गुणा हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, आप खुद करना। 20% कितना होता है, 1/100 आएगा, 0 से 0 काट दी, बटे का 10 आएगा, यहाँ पे भी बटे का 10 आएगा, क्योंकि 1 0 कट जाएगी, उस 10 की वहां गुणा करा दोगे तो आ जाएगा 2000। और यहाँ पे कितना आ गया मेरे भाई, माइनस का x, और यहाँ पे कितना आएगा 2x और माइनस का 1000। ठीक है मेरे दोस्तों, 2x में से x गया x, और 1000 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3000 विल बी द आंसर। कहां गया 3000, 3000 रद्दी थू कबाड़ा क्वेश्चन मेरे भाई। ठीक है, बाकी आप क्या करते, ऑप्शन से कर लेते। 3000 रुपए अगर आपने आर्टिकल ए का दाम माना तो इसका दाम आ जाता 2500, 500 रुपए कम है। इसका 10% का घाटा, 300 रुपए का घाटा। इसका मेरे भाई 20% का प्रॉफिट, तो 500 रुपए का प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट कितने का, 200 का। तो बाय ऑप्शन भी हो गया मेरे गुरुजी, बाय ऑप्शन भी निपटा दिया। बोलो बोलो पिंक पिंक। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं रेशो के क्वेश्चन पर। मेरे भाई अब जाके चेक करना, जो टॉप 1000 पढ़ा रखी है ना मेरे दोस्त, वो रामबाण चीज है, रामबाण। उसमें बोल दिया था अगर ये टाइप ना है तो नाम बदल दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा मेरे भाई। सीधी टपक गई सीधी, और रद्दी क्वेश्चन आया है तो बहुत थू, बहुत बेकार क्वेश्चन मेरे भाई, बहुत ही बेकार, नाक कटवा दी। रेशो इनकम ए और बी की 3:5 है, उनके एक्सपेंडिचर का रेशो 2:3 है। अगर ए की इनकम 6/7 है बी के एक्सपेंडिचर का, तो उनकी सेविंग का मान बता दो, सेविंग का मान। मेरे भाई मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, इनकम का मान कितना है ए रेशो बी का, मेरे दोस्तों 3:5। एक्सपेंडिचर का मान कितना है, एक्सपेंडिचर का मान 2:3। सेविंग निकालना है गुरुजी, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो सेविंग आएंगी। आधे बच्चे बोलेंगे सर 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 1:2 आंसर। ले लो बाबा जी का ठुल्लू। मेरे बेटा ये सेम करने पड़ेंगे, बोला हुआ है ये लाइन का यूज करो। ए की इनकम 6/7 है बी के एक्सपेंडिचर का, तो ए की इनकम ये रही और बी का एक्सपेंडिचर ये रहा। गुरुजी ये तो सेम सेम है, इनके रेशो चाहिए 6 और यहाँ चाहिए 7, बन जाएगा गुरुजी। 6 × 18 और 7 × 21, काट के देखोगे आ गया। तो कितना आ गया, 6 × 18 और 7 दूनी 14, 18 में से 14 जाएंगे 4, 6 × 5 = 30, 7 × 21 मेरे भाई 9, 4:9 आंसर आएगा धड़ल्ले से। अगर किसी ने 1:2 मारा है तो गोली मार दूंगा गिर के। आइए मेरे भाई, ये क्वेश्चन कौन सा था मेरे भाई, कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 1 2 3 चौथे नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई, चौथे नंबर पे। चलिए मेरे भाई स्पीड में चलते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पर मेरे दोस्तों। प्रोबेबिलिटी एक ही क्वेश्चन है पूरी की पूरी शिफ्ट में, जल्दी बता दो मेरे भाई कितना आंसर आ रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये। लेट एन ए माइनस बी का मान b + x है, a में से b कट गए, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, ओनली a। इसका मतलब क्या आ रहा है, ओनली a कितने आ रहे हैं, सॉरी हाँ ओनली a आ रहे हैं आपके पास b + x। b - a का मतलब क्या होगा, ओनली b वाले कितने आ रहे हैं मेरे भाई 3x। a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है दोनों x + 1। तो आपको बताना था, अगर na बराबर nb दे रखा है मेरे भाई, na बराबर मतलब जो ओनली a वाले भी हैं और a को पसंद करने वाले भी हैं, तो मेरे भाई कुछ भी नहीं है, बात को ध्यान से सुनना। ये 20 + x है, ये 3x है। इतना रद्दी क्वेश्चन था, इतना रद्दी मेरे भाई। a इंटरसेक्शन b का मतलब है x + 1, कितना है x + 1। अगर आपको na का मान निकालना है तो कैसे आएगा na का मान, ओनली a वाले ले लो और दोनों वाले ले लो मेरे भाई, दोनों वाले। ओके गुरुजी। और b वाले का मान कैसे आएगा, nb का मान ओनली b वाला कंसीडर कर लो और मेरे भाई बोथ इंटरसेक्शन वाला कंसीडर कर लो। अब ये दोनों बराबर बराबर थे, बराबर बराबर थे, तो आएगा 20 + 2x + 1 बोले तो 21 हो जाएगा। ये 21 + 2x, चल जा जल्दी, 21 + 2x मेरे भाई लिख के दिखा रहा हूं, लिखने की कोशिश मत कर देना पेपर में।
4x में से 2x आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। x का मान मेरे भाई कितना आ गया 10 आ गया गुरुजी 10। और जैसे ही 10 आया तो 2 गुणा 10 माइनस 5 15 आंसर आ गया। 20 में से 5 गए तो मेरे भाई 15 आंसर आ चुका है। आ चुका है कि नहीं आ चुका है बताइए। अरे बोलो 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 मेरे शेरो। भाई साहब 3D के क्वेश्चन बताओ। बच्चे आगे चिल्ला रहे हैं इनमें मेंसुरेशन 3D में। गुरुजी भयंकर क्वेश्चन थे भयंकर। ऑप्शनों से उड़ा दोगे ऑप्शनों से। भाई के साथ पढ़ के ऑप्शनों से। आइए मेरे दोस्तों कर्व सरफेस एरिया एक सॉलिड मेटेलिक राइट सर्कुलर सिलेंडर का इतना दे रखा है। सीएस से दे रखा है मेरे भाई। सीएस से दे रखा है सिलेंडर का इतना ओके। एंड बेस रेडियस उसकी 32 दे रखी है। इसको पिघलाकर रिकास्ट किया गया है 42 सॉलिड स्पेरिकल बॉल्स में जिनकी इक्वल रेडियस है। इक्वल रेडियस मतलब 42 42 के मेरे भाई स्पेरिकल बॉल्स बना दी जिनकी हर एक की बराबर बराबर रेडियस है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए बॉल। टीचर गलत पढ़ा रहे हैं इस क्वेश्चन को। बताओ टीचर गलत पढ़ा रहे हैं शर्म आनी चाहिए। देखो मेरे भाई व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। सबसे पहले बताओ सरफेस एरिया क्या होता है। 4 पाई आर स्क्वायर। सर जी नहीं दिख रहा आंखें चौंधी आ गई हैं। 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बोलो बात क्लियर है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है यही होता है कि नहीं होता। हाँ जी सर। पाई वेल ये देखो ये मतलब 4 पाई आर स्क्वायर का मान है सारा का सारा। अब एक बात बताओ इसमें से पाई पाई कट जाएगा सब में से अगर आप इसको कंपेयर भी करोगे और 4 से काट के देख लो आर स्क्वायर का मान जहां से आ जाए वही आंसर है। मेरे भाई काटो 4 से काटोगे 4 चौक 16 16 3 4 8 32 48 किसी का स्क्वायर ही नहीं है बाहर कर दो। मेरे भाई 4 से काटो 4 पंजे 20 2 4 छके 56 किसी का स्क्वायर ही नहीं है बाहर कर दो। 4 से काटो 4 छके 24 4 चौक 16 64 64 गुरुजी 8 का स्क्वायर है तो ये आंसर हो सकता है। 4 से काटो 4 3 12 4 दूनी 28 32 किसी का भी स्क्वायर नहीं है बाहर कर दो मेरे भाई। सिर्फ और सिर्फ आ गया एकमात्र ऑप्शन 256 और आप सॉल्व कर सकते थे। कोई ऐसी बला थोड़ी है इसमें इसकी भैंस के बला थोड़ी है। सीएस से कितना होता है कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 1792 पाई दे रखा है। बेस रेडियस दे रखी है। तो मैंने अच्छी तरीके से जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं बेटा तीसरी ही क्लास देख लेना टॉप 1000 की उसी में एक फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था हाफ इंटू सी एस से इंटू में आर। यही आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है। यही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को किसके बराबर कर देना है इसी भैया जब कभी भी एक आकृति को पिघला के दूसरी आकृति में जाया जाता है तो उनका वॉल्यूम सेम होता है। तो वॉल्यूम कम कर वरना पापा जग जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर रख दो। क्या दिक्कत आ रही है मेरे भाई होना रेला है क्या 4/3 पाई आर की क्यूब और कितने क्यूब बनेंगे मेरे भाई 42। बोलो बोलो बोलो। आइए मेरे दोस्तों सीएस से कितना दे रखा है बताओ क्या क्या लगाने लग रही है दुनिया भाई। 1792 पाई आर का मान कितना आएगा। आर अगर 32 दे ही रखा है निकालना ही नहीं कुछ। 4/3 पाई आर का मान यहां से निकालना है और 42 के बराबर रख देना है। बोलो 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 जय हिंद। काटो मेरे दोस्तों काटो। बोलो भैरू बाबा की जय। आइए मेरे भाई सीधा सीधा किससे कट रहा है पाई से। पाई बाबा गए 4 से अट्ठे पे कट गया 2 से चौके पे कट गया। चौके पे जाते ही मेरे भाई चौके पे कट गया। चौके के बाद देख लो और कुछ कट रहा है 3 से 14 पे कट गया। 14 से इसको काट दो 14 एकम 14 3 14 दूनी 28 14 7 112 127 इंटू 4 आ रहा है। अब कुछ आ रहा है आर की क्यूब का मान सही लिखा है सब कुछ एक बार चेक करना। 127 इंटू 4 14 एकम 14 3 14 दूनी 28 14 अट्ठे 112 सॉरी 14 अट्ठे 112 128 चौके आ गया। आर की क्यूब का मान कितना आ गया। ये इतना करना नहीं था मेरे भाई ये तो मैंने आपको बता रहा हूं फिर भी सॉल्व करके। दया दृष्टि मान लो मेरी 128 होता है 64 दूनी 128 कितना होता है 64 दूनी 64 का मतलब होता है मेरे भाई देखो 64 दूनी 128 और यहाँ पे है 8 4 दूनी ये क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट बाहर इसको हटाओ 4 दूनी 8 किसका क्यूब है 2 का और 64 किसका है 4 चौक 16 चौके 64 4 का। तो आर का मान कितना आ गया 8 और चेक करो 8 का स्क्वायर ही बना था कि नहीं बना था। बस मेरे भाई 4 पाई 8 का स्क्वायर क्या आ गया 256 पाई। इतना थोड़ी लिखते हैं मेरे दोस्तों इतना थोड़ी लिखोगे कबाड़ी हो चुके हो। आइए मेरे भाई सेकंड क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन बताइए भाई बेहतरीन क्वेश्चन है बेहतरीन। एक गलती और आपका बेड़ा पार कर देती। वाटर फ्लो हो रहा है मेरे भाई थ्रू अ पाइप जिसका इंटरनल रेडियस 3 सेंटीमीटर है। x सेंटीमीटर पर भाई साहब जाके चेक करना इसी चैनल पर मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है। इतनी बार चिल्ला चिल्ला के कही थी इस टाइप को रगड़ के कर जाओ रगड़ के कर जाओ रगड़ के कर जाओ। जाके चेक कर लेना 5 से 6 मॉक टेस्ट लगे हुए हैं। 3 मॉक टेस्ट में लगते बार क्वेश्चन करवाया है यही आ गया मेरे भाई एज इट इज। वाटर फ्लो कर रहा है एक पाइप से जिसका इंटरनल रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रहा है और x सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पानी एक सिलेंड्रिकल टैंक में गिर रहा है जिसका मेरे भाई रेडियस ऑफ बेस 60 है। अगर पानी का लेवल 15 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा 5 मिनट में तो बताइए x का मान कितना है। भैया इस पाइप से उस पाइप में पानी जा रहा है बोलो बात क्लियर है। यस गुरुजी तो लेवल ऑफ वाटर टैंक राइज हो गया 15 सेंटीमीटर।
15 बढ़ गया इसका लेवल मेरे भाई 5 मिनट के अंदर। तो एक्स का मान बताओ। देखो ये वाटर टैंक हुज इंटरनल रेडियस, इसका एरिया कितना, वॉल्यूम कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, एच कैसे निकलेगी, एच एक्स सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है ना, एच का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस, और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो एक्स सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पानी जा रहा है कितनी देर के लिए, 5 मिनट। 5 मिनट को सेकंड में ले जाओ क्योंकि सारा सेकंड में है 300 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये पानी पूरा पूरा जाएगा मेरे भाई, और ये पूरा पूरा किस में जा रहा है मेरे दोस्तों, पूरा पूरा एक टैंक में जा रहा है जिसके लेवल को 15 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाएगा, 15 सेंटीमीटर, और जिसका रेडियस कितना है 60 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। बस मेरे भाई ये करना था, बताओ। 0 0 0 0 और कुछ है, 3 से काटा 5 पे, 3 का स्क्वायर 6 36, 9 काट दिया 4 पे, पाई से पाई कट गया, तो एक्स का मान सीधा सीधा कितना आ गया मेरे भाई, 20 आ चुका है। 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है, एक्स की वैल्यू 20। इतना सा क्वेश्चन था मेरे भाई, रद्दी था, बिल्कुल रद्दी। चलिए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मेरे भैया जल्दी बता दो, जल्दी बता दो जल्दी। देखो विदाउट पेन उठाए करवाऊंगा, विदाउट पेन उठाए, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक क्यूबिकल टैंक जिसकी साइड 50 सेंटीमीटर पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, 61 लीटर पानी निकाल लिया उसमें से, तो लेवल ऑफ वाटर बताओ टैंक में कितना गिर जाएगा। मेरे भाई एक बात बताओ, 61 लीटर पानी निकाल के ले आए, 61 लीटर जब पानी निकाल के लाए हो तो उस वैल्यू में मेरे भाई 61 तो आना चाहिए। तो 61 का मल्टीपल आएगा, ये भी नहीं है, 61 चौके ये होता है, 61 का मल्टीपल ये भी नहीं है, और 61 का मल्टीपल ये भी नहीं है। एकमात्र ऑप्शन आ गया 24.4, विदाउट सोल्व करे ऑप्शन आ जाता। लेकिन मैंने आपको यही चीज सिखाता हूं, नंबरों को पकड़ लिया करो, नंबरों से ही आंसर मार दिया करो। और किसी ने इसको ज्यादा डिटेल में करा है तो उससे मेरे दोस्तों सिली मिस्टेक हुई है। अभी अभी मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई, उसने ही बोला सर जी सिली कर दी, सिली। देखो भाई कैसे, एक क्यूबिकल टैंक जिसकी साइड 50 सेंटीमीटर पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा का पूरा पानी से, 61 लीटर पानी निकाल लिया इसमें से। 61 लीटर को सेंटीमीटर में लेके जाओगे तो मेरे भाई 1000, ये बात याद रखना, 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, 1000 बार बता दिया है, और 1 मीटर में 1000 लीटर होते हैं, 1000 लीटर, 1000 बार बता दी मैंने ये बात। तो मेरे भाई 61 लीटर पानी निकालने का मतलब इतना पानी निकल चुका, इतना पानी निकल चुका। अब जितना पानी निकल चुका है, 61 लीटर निकल गया इतना पानी निकल गया मेरे भाई, और ये क्यूबिकल टैंक में से निकला है, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, एक ही क्यूब 50 इंटू 50, और जो ये निकला है ना मेरे भाई, जैसे मान लो कि इतना भरा हुआ था पहले, कितना भरा हुआ था, इतना भरा हुआ था, इतना पानी निकल गया, तो यही हाइट तो निकली है, यही हाइट, ये जो पानी निकला है सारा का सारा यही हाइट निकली है, तो यही एच निकली है मेरे भाई, यही एच निकली है, बात खत्म। मेरे भाई 61 का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा, आप देखो एच के अंदर 0 0 0 0, 5 पंजे 25, 25 की कभी भी भाग मत करवाओ, यहाँ पे भी 4 से गुणा करा दो, यहाँ पे भी 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, 61 चौके कितना हो जाएगा, 61 चौके हो जाएगा 244 और 0, और यहाँ पे 100 से गुणा, 100 से भाग हो जाएगा। अब एच का मान आ जाएगा 24.4, 24.4 सीधा सीधा आ जाएगा, खत्म। ठीक है मेरे भैया, ओ मेरे भैया सही है, 8वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए मेरे भाई 9वां क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर फेंक के मार दिया है, बताइए 9वां क्वेश्चन। भाई साहब छोड़ेंगे नहीं किसी भी क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन नाच रहा है पहले ही। 9वां क्वेश्चन बता दीजिए गुरुजी, 5 रुपए की टॉफी मिल जाएगी आपको। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड कोन एट 0.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 5632। मेरे भाई कुछ भी नहीं है, बात को बताओ क्या कह रहा है मेरे भाई। अगर आपको पॉलिश करवाना है टोटल सरफेस एरिया एक कोन का, टोटल सरफेस एरिया एक कोन का, एक शंकु का मेरे भाई, अगर आपको पॉलिश करवाना है तो उसका पर सेंटीमीटर का मेरे भाई क्या बोल रहा है, आधे रुपए लूंगा, आधे रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से टोटल रुपए आए 5632। मेरे भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एक इंसान आधे रुपए लेता है, आधे रुपए लेता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के, इतने उसने रुपए ले लिए 5632, 5632 ले लिए, तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर उसने एरिया कवर कर दिया, तो 5632 में 2 से गुणा करा दो, कितना आ जाएगा, बस इतना ही छोड़ दो। आपको कोई बोलता है मैं आधे रुपए लेता हूं पर सेंटीमीटर स्क्वायर के, और उसने रुपए ले लिया आपसे 5632, तो आप उससे पूछोगे ना भाई कितना करा है, तो ऐसे तो करोगे 5632 में आधे से भाग दोगे तो बताओगे वो कितना आएगा, हाँ जी सर इतना एरिया आएगा टोटल। तो ये टोटल सरफेस एरिया कौन का कितना आ गया, इतना। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस 176, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस कौन की मेरे भाई, सरकमफ्रेंस कैसी होती है, सरकमफ्रेंस होती है सर्कल, और सर्कल का मेरे भाई सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर का मान अगर आपके पास 176 है, 44 का 4 गुना है, 44 का 4 गुना, तो रेडियस भी 7 का 4 गुना मेरे भाई 28 आ जाएगी, 28 आ जाएगी। ये सारी चीजें बता रखी हैं, और बाकी आप सॉल्व कर सकते हो वैल्यू पुटिंग से, ठीक है। आर का मान डायरेक्ट 28 आ गया। अब हाइट निकालनी है, हाइट कैसे आएगी कौन की, मेरे भाई आर आपके पास ये आ चुकी है, हाइट निकालनी है बस। अगर आप ऑप्शन का सहारा ले लेते तो मेरे भाई विदाउट सोल्व करे क्वेश्चन हो जाता। सर कैसे बताना एक बारी,
28। क्या आपने कोई ट्रिपलेट पढ़ा है मेरे दोस्तों? मेरे दोस्त, क्या आपने कोई ट्रिपलेट पढ़ा है जिसमें 28 आता हो? आप बोलोगे सर जी आता तो 28 45 53, 28 45 53 पढ़ा है, लेकिन आप एक बात को फील करना मेरे भाई, यहां पे आपको हाइट निकालनी है, हाइट, ओके, और आपके पास टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, पाई आर प्लस एल का मान दिया हुआ है, पाई आर प्लस एल का मान। आप हिट एंड ट्रायल मारो मेरे भाई, हिट एंड ट्रायल सीधा सीधा। 28 45 53 वाली कोई चीज ही नहीं दिखी, 45 मानता या 53 मानता कहीं पे दिखे नहीं रहे ऑप्शन में, हटाओ इसको मेरे भाई। 28 45 53 वाला हट गया। एक पड़ा है 7 24 25, 7 24 25 मेरे भाई, तो 7 का 4 गुना है तो 24 का 4 गुना, 24 का 4 गुना 96 मिल गया सर जी, मिल गया। वेरी गुड गुरुजी, मिल गया भाई, ऑप्शन से तो उड़ा दिया गुरुजी। अब एक बार डिटेल भी बता दो। तो मेरे भाई कुछ नहीं है मेरे भाई, पाई आर का मान 28 और आर प्लस एल का मान कितना दे रखा है, 5632 गुणा में 2 मेरे भाई। किससे काटोगे, किससे काटोगे, 7 से काट दिया 4 पर, 4 से काट दोगे किस पर, 14 चौके 56, 4 अट्ठे 32 मेरे भाई, 11 दूनी 22, 22 से ही काट देता हूँ, 22 छिके 132, 22 चौके 88, 64 दूनी 128 हो गया, 128 में से 28 को माइनस करोगे तो 100 आ जाएगा एल। अब जब एल आपके पास 100 आ गई और ये 28 आ गया तो 7 24 25 ही है, तो ये पक्का 96 ही आ रहा है, बात खत्म, 96। वेरी वेरी हैंडसम क्वेश्चन मेरे भाई। अब मेंसुरेशन 2D के कुछ क्वेश्चन कर लिए जाएं, ठीक है मेरे भाई। तो 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फेंक के मार दिया है मेरे भाई, ट्रेपीजियम का। सारे बच्चे मेरे भाई तैयार रहना, 2025 में एक्सपेक्ट करके चलो कि अच्छा पेपर आ जाए ऐसे ही लेवल पे, ठीक है, जिसको बच्चे देख के कांप जाए बस एक बारी। हालांकि अभी तक कुछ कांपने वाली बात थी कहीं में, किसी भी क्वेश्चन में नहीं थी। आइए, पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम 48 और 20, पैरेलल साइड मेरे भाई 48 और 20 है, नॉन पैरेलल साइड 26 और 30 है किसी ट्रेपीजियम की, तो एरिया बताओ। एरिया निकालने के लिए ट्रेपीजियम का हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, 48 और 20 कितना हो जाएगा 68, और मेरे भाई हाइट और आ जाए तो बात बन जाए। तो 68 में आता है 17 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए था, शातिर था दिमाग। 17 चौके 68, सारे 17 के मल्टीपल है मेरे भाई, सारे के सारे 17 के मल्टीपल दे दिए। अब करें कैसे मेरे भाई? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोड क्यों लेते हो जिंदगी में इतना। 20 ये है, 48 मेरे भाई गुरुजी ये है, और ये कितनी है 30 ये है, और ये 26 ये है, कोई भी मान लो, आपकी मर्जी होनी चाहिए। मेरी बात सुनना, एक मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दी लाइन, इस लाइन के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दूंगा तो ये भी मेरे भाई कितनी हो जाएगी 26 सेंटीमीटर की, मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, पैरेलल लाइन है ना, उनके बीच में हमेशा ऐसे ही लाइन खींच दी मैंने 26। अब मेरी बात को सुनना, ये 26 है, ये पैरेललोग्राम बन गया अब आपके पास, ये पैरेललोग्राम बन गया मेरे भाई, ये 20 है, ये भी 20 हो जाएगी। पैरेलल लाइन ड्रॉ करते ही मेरे दोस्तों आप पैरेललोग्राम बना दिया, ये 20 हो गई, ये 20 है, तो ये पूरी 48 है, तो ये कितनी होगी 28। डन है। अब इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो, उसी में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो, आप सभी ने पढ़ा होगा ये। तो इसका एरिया हीरोन से निकालो पहले, तो कितना आएगा, मैं डायरेक्ट करूंगा बिना लिखे, आप भी ऐसे ही करना। 20 20 40, 40 30 70, 76 और 8 84, 84 आया है एस, तो 84 का आधा, सॉरी पेरीमीटर आएगा कितना 42। आइए एरिया कैसे निकालेंगे, 42, 42 में से 28 जाएंगे तो 14, 42 में से 26 जाएंगे तो 26 6 32, 32 और 10 42, 28 जाएंगे तो 14, हाँ जी, 42 में से 30 जाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 12। ये एरिया आ गया, और यही एरिया किसके बराबर है, हाफ इंटू 28 इंटू एच के बराबर। यही एरिया किसके बराबर है, हाफ इंटू 28 इंटू एच के बराबर है। हाफ इंटू 28 इंटू एच के बराबर है मेरे भाई 42, 14 तिया 42 होगा, 14 कॉमन निकाल लो, 14 बाहर निकाल लो, 16, 16 इंटू 12, आप सभी को मैंने 192 पढ़ा रखा है लेकिन कोई यूज नहीं है, 16 के नाम का 4 बाहर निकाल लो, ठीक है, और इसमें 3 बचा था, 12 तिया 36 के नाम का 6 बाहर निकाल लो। बस मेरे भाई अब सोल्व कर लो, 14 से कट गया 2 पे, 2 से कट गए 3 पे, 4 तिया 12 दूनी 24 आ गई, एच का मान कितना आ गया 24 आ गया। यहाँ पुट कर दो मेरे भाई, हाफ इंटू में 68 इंटू में 24, 2 से काटोगे कितने पकड़ गया 12 पे, 8 2 16, यूनिट डिजिट 6 आएगा, 816 आंसर है मेरे भाई। कितना आंसर आएगा, 12 टे 96 का 6, 9 12 छिके 72 और 9 81, 816। आई होप आप सभी को मजा आ रहा होगा मेरे भाई। काट दे, सो जा नहीं तो सो जा। हेलो हेलो भाई मेरे, मैं सच कहता हूं, मेरी बात मान लिया करो, मां सरस्वती विराजती है, जाके चेक कर लेना इसी बार की टॉप 1000 में, अगर ना करवाया होगा जो बोलोगे वो करवाने के लिए तैयार है। ये ट्रिपलेट हटवाया 28 45 53, घोड़े चल रहे थे घोड़े, यहाँ घोड़ियां चरवा दी,
लो मेरे भाई, एक सर्कल है जिसको इंस्क्राइब किया गया एक ट्राइंगल के अंदर मेरे भाई, ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था एक सर्कल 28 45 53 वाला एक ट्राइंगल है, तो ये ट्रिपलेट से पता लग जाना चाहिए था, ये वाला ट्राइंगल है मेरे भाई, ये वाला 28 45 53। अरे गुरुजी मजा आ गया। बोला हुआ था एक एरिया, इसमें एक फंसा दिया, एक सर्कल फंसा दिया, तो बताओ मेरे भाई बाकी का जो फंसा हुआ एरिया है, बाकी का जो फंसा हुआ एरिया है, ये वाला ये वाला ये वाला, इस एरिया का मान कितना आएगा, कोई बताना चाहेगा? तो सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर फेंक के मारने वाला उत्तर है पूरे ट्राइंगल के एरिया, ट्राइंगल का एरिया आएगा हाफ इंटू 28 गुणा 45, जिसका मान आएगा 14 गुणा 45, माइनस करना है सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया आएगा 3.14। अब सर जी आर कैसे निकालें? राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मेरे भाई इन सर्कल का फॉर्मूला सीधा सीधा पढ़ा रखा है, P प्लस बी माइनस एच बाई टू, पी प्लस बी एच माइनस एच बाई टू। 28 और 45 को जोड़ दो, 53 माइनस कर दो, तो मेरे भाई मैं 45 में से पहले 53 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 8, फिर 20 आ जाएगा, 20 बटे 2 कितना हो गई 10, सीधा सीधा 45 में से 53 माइनस करे माइनस का 8, 28 में से 8 गए तो कितना आ जाएगा 20, 20 बटे 2 आ जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो मेरे भाई कितना आ गए 560 और 70 कितना हो जाएगा 560 और 70 630, और इसमें से 314 माइनस करना, यूनिट डिजिट 6 आएगी आखिरी में, 6 6 6 इधर भी है इधर भी है, 6 आएगी, 10 में 4 गए 6, 2 भी आएगा और 326 भी आएगा। 326 तो मेरे को कहीं भी नहीं दिख रहा, क्या गलती हो रखी है, क्या गलती हो गई? 450 और 180, 450 और 180, 630 सही है, 10 में से 4 गए 6, 2 में से 1 गया 1 आएगा 1, सॉरी 316, 316। 11वां आंसर भी आपके आगे नस्तेनाबूद होता हुआ मेरे भाई, नस्तेनाबूद जरूर करना है। अब ज्योमेट्री के क्वेश्चन, अरे अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे मेरे भाई, तो जितने भी आपके आरे प्यारे दोस्त है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सभी के पास भेज देना, पहली बात तो ठीक है। दूसरा, अगर अच्छी लगे जेन्युइन कमेंट, जेन्युइन अगर आपको दिखे सॉल्यूशंस हो रखे हैं तो जरूर से जरूर कमेंट्स करके जाना, ताकि मेरा भी हौसला अफजाई हो। आप चेक करना पूरे यूट्यूब पर, अगर इससे बेहतरीन सॉल्यूशन मिले तो मेरे कमेंट सेक्शन में गालियां भर जाना, जाओ ठीक है। और बताओ, तुम बेहतरीन कंटेंट करवा रहा हूं और बेहतरीन सॉल्यूशन, अब तक किसी ने भी नहीं करवाया होगा ठीक है, जो सबसे पहले करवाते थे अभी साहब उन्होंने भी नहीं करवाया मेरे भाई। 12वां, PQ एक कोड है माइनर सेगमेंट में, भाई रे रटवा के भेज रखा है, रटवा के 90 प्लस थीटा बाई 2 का मान, क्या क्वेश्चन आया? अगर टॉप 1000 का कमाल है बस। PQ एक कोड है माइनर सेगमेंट पे, ये माइनर सेगमेंट बना दी, ये लो मेरे भाई ठीक है। PQ इज अ कोड इन द माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, R एक पॉइंट है माइनर आर्क PQ पर, R एक पॉइंट बना दिया, द टेंजेंट्स P और मेरे भाई Q से खींच दी, तो टेंजेंट P और Q से खींच दी, T पर डाल दी, T पर मेरे दोस्तों। और बताओ T पे डालने के बाद PRQ, अगर मेरे भाई इसका मान अगर आपके पास कितना दे रखा है 102, 102, तो आप मेरे को बताओ PTQ का मान कितना होगा? भाई 1000 बार पढ़ा रखा है, अगर यहाँ एंगल थीटा है तो यहां पर बनता है 90 प्लस थीटा बाई 2, यहां पर बनता है 90 प्लस थीटा बाई 2, जिसका मान 102 है। 90 कट गए, इसमें से कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 आंसर आ जाएगा। थीटा डिग्री कितना आ जाएगा 24, कहीं पे है 24, धरती पे दिख रहा है 24 दिख रहा है, बात खत्म मेरे भाई। इतना नकली क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फेंक के मार दिया है, जल्दी बता दीजिए। 13th मेरे भाई, एक ट्राइंगल एबीसी में AB बराबर है AC के, BC बराबर है 5, D एक पॉइंट है AC पर सच दैट DB बराबर BC, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ CD? कुछ भी नहीं है, बना लो फिगर बना लो, जब कुछ ना आए समझ में तो मेरे भाई चल पड़ो उसकी तरफ जिसने कभी इग्नोर किया था। AB बराबर AC 12, BC बराबर 5, ओ माय गॉड, D एक पॉइंट है AC पर, D गुरुजी एक पॉइंट है AC पर, सच दैट DB का मान मेरे भाई DB का मान बराबर है BC के, DB का मान BC के बराबर है मेरे दोस्तों, बना दिया। तो पूछा है CD का मान बताओ कितना आएगा, ये वाला लेंथ। अब आप समझ पा रहे हो ये कुछ कैसे हो गई है, समझ में ही नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है ये मेरे भाई। कोई एंगल नहीं पता, कोई कुछ नहीं पता, तो मैंने आपको 1000 बार पढ़ा रखा है, या तो राइट एंगल देख लो, या सिमिलरिटी देख लो, या कॉन्ग्रुएंसी देख लो, इन तीन के अलावा क्वेश्चन नहीं फंसता मेरे भाई, इन तीन के अलावा क्वेश्चन नहीं फंसता। और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है जब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो आप देख लो मेरे भाई सिमिलरिटी। सिमिलरिटी किधर है? मेरे को ये वाली साइड निकालनी है CD, आइए भैया निकालते हैं। और दे रखी है ABC, तो मतलब मैं ABC ट्राइंगल तो लूंगा ही लूंगा। ट्राइंगल ABC मैंने लेने की कोशिश करी, अब उसके साथ में इस वाले ट्राइंगल को लेता हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाली लेंथ इसके बराबर, ये वाली लेंथ, अगर मैंने इसको थीटा माना, ये भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। बोलो बोलो, बात क्लियर है? तो अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल में C ले रहा हूं, बड़े वाले ट्राइंगल में अगर मैंने C लिया, तो इस वाले में D लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? आप बोलोगे यस सर इसमें D लेना पड़ेगा। अगर मैंने बड़े में B लिया, तो मेरे को यहां पे कौन लेना पड़ेगा? C लेना पड़ेगा। भैया अगर ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो अगर ये वाला एंगल है, लो मैं कलर चेंज कर देता हूं,
पर्सपेक्टिव बदल रही है मेरे भाई। बी ये है तो ये मेरे भाई ये भी बराबर हो जाएगा, तो ये अगर यहाँ से बी लोगे तो यहाँ से किसको लेना पड़ेगा आपको, सी को लेना पड़ेगा। और बच गया यहाँ का ए, तो यहाँ से कौन बच गया मेरे भाई, यहाँ से कौन बच गया, सी और डी आ गया, तो ये बी रह गया बस, बी सी डी। ये सिमिलर बन गए मेरे भाई। आइए मेरे भाई क्या निकालना है, डीसी का मान निकालना है, डीसी का मान। अगर यहाँ से डीसी लोगे मेरे भाई, डीसी लोगे तो इधर से कौन आएगा, उठ के बीसी आएगा, और बीसी का मान कितना है 5। ओके, अब इधर से किसी का मान दे रखा है, किसी का मान दे रखा है, किसी का बीसी का मान दे रखा है, बीसी का, तो बीसी का मान दे रखा है, बीसी का मान दे रखा है 5, तो यहाँ से ए बी का मान कितना आ जाएगा 12, तो 5 पंजे 25/12 आंसर आ गया मेरे भाई डीसी का मान। 25/12 कहाँ है, चौथा आंसर, खत्म मेरे भाई। 13th क्वेश्चन आपके आगे खत्म हुआ। अब नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और एचसीएफ एलसीएम के सारे क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई बेहतरीन तरीके से, मजा आएगा आपको। अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे भाई। चलो पहले मैं आपको अच्छा ही क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर करवाऊंगा तो। 14वां क्वेश्चन कहाँ गया, ये नीचे पड़ा था, ये रहा, सो गया है जमा। 14th क्वेश्चन मेरे भाई बता दो। 14th क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर, अलजेब्रा को भी मिक्स करके बनाया है। x का मान ये दे रखा है, y का मान ये दे रखा है, x बाय y का मान a प्लस बी रूट 3 है, a प्लस 2b का मान। बच्चे बेहोश हो गए क्वेश्चन को देख के मेरे भाई। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना क्वेश्चन, बस यही चाहिए, क्वेश्चन दिखना चाहिए, बाकी तो देख लूंगा मैं। आइए मेरे भाई, x का मान ये है, जल्दी जल्दी करेंगे भाई जितना हो सके। रूट 12 का मतलब होता है 4 तिया 12, रूट 12 का मतलब कितना होता है 4 तिया 12, 4 के नाम का 2 बार आ गया, x का मान आ गया 8 रूट 3। 27 का मतलब होता है 9 तिया 27, 9 के नाम का 3 बार आ गया, 3 पंजे 15 रूट 3 मेरे भाई। माइनस 25 तिया 75, 25 के नाम का 5 बार आ गया, 5 तिया 15 रूट 3, प्लस का 325 गुणा 12, 25 के नाम का 5 बार आ गया, और 4 तिया 12 के नाम का 2 बार आ गया, ये रूट 3 आ गया मेरे भाई। कितना आ गया, ये कितना आ गया, 15 रूट 3, 15 रूट 3 कट गए, 8 में 10 जोड़ोगे, 10 और 8 18 रूट 3। एक्स का मान आ गया है 18 रूट 3 मेरे भाई। वाई का नाम कितना आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 में से 3 गए 1, वाई का मान आएगा 1 मेरे भाई। तो x बाय वाई का मान कितना आ रहा है हमारा, x बाय वाई का मान आ रहा है 18 अपॉन में रूट 3 अपॉन में 1, और जिसको बराबर किसके दे रखा है, बराबर दे रखा है 18 रूट 3 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, a प्लस बी रूट 3 के मेरे भाई। आप एक बात को सोचना, सिंपल, यहाँ पे प्लस में लगा देता हूँ, जीरो ही आएगा, कुछ नहीं है तो जीरो, a की वैल्यू 0, रूट 3 का रूट 3 लिखा हुआ है, b का मान 18, a की वैल्यू 0, b का मान 18, 2 गुणा 18 कितना हो गया 36 आंसर आ रहा है, कहीं पे है 36, ये रहा मेरे भाई। ये बेहतरीन क्वेश्चन था, आपकी स्क्रीन पर फेंक के मारने वाला। 14th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर समाप्त हुआ है इसी प्रकार मेरे भाई। 15th क्वेश्चन के बारे में भी बात करी जाएगी, बात अगर उठी है तो मेरे भाई दूर तक जाएगी। और 15वें क्वेश्चन का क्वेश्चन, 15वां 15th बता दो मेरे भाई। 15वां, सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद करके देखना, आपको मजा आएगा मेरे भाई। ठीक है, सॉल्यूशन करवाने के बाद तो सारे पेपर आसान लगते हैं, लेकिन जब आप एक बार इनको खुद से करके देखोगे तब आपको अहमियत पता चलेगी कि सच में पेपर था दमदार या ऐसे ही बच्चों ने हवा काट दी। लेट पी बी द ग्रेटेस्ट नंबर, 4 अंकों की पी सबसे बड़ी संख्या है, जिसको 21, 22, 24, 28 से भाग दिया जाए तो हर रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आएगा। तो सम ऑफ डिजिट बताओ मेरे भाई। एलसीएम कितना आ रहा है 21, 22 इनका सबका, हाईएस्ट पावर 2 की आ रही है, 4 7 28, 4 आ गया। 3 की हाईएस्ट पावर आ रही है 3 में, फिर 7 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, यही आ रहा है एलसीएम। हाँ जी सर, 4 3 12 7 84, 84 की 11 में गुणा कराओगे, 4 8 12 का 2 असल है कि 924, 924 आ रहा है, और कुछ तो नहीं है। हाँ जी सर 924, ये तो सबसे छोटी संख्या होगी जो इन सबसे कटेगी मेरे भाई। आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ढूंढनी थी, तो 924 का के मल्टीपल और उसमें 8 रिमाइंडर आना चाहिए, उसमें मेरे दोस्तों 8 रिमाइंडर आना चाहिए। अब देखो आप मेरे साथ पढ़ते ना तो आपको पता लगता ये और ये तो आंसर इसके हो नहीं सकते। कौन से, देखो जैसे मैं बताता हूँ, थोड़ी देर रुकना भी, जैसे चलो बता ही देता हूँ। अगर 3 का कोई मल्टीपल है और उसमें 8 जोड़ रहे हो तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा, मान लो के है 3 × 3 8 11 आ रहा है, तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा 2। अगर के का मान मैं 2 रख दूं, के का मान कितना रख दूं मेरे भाई, 2 रख दोगे, 2 3 दूनी 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 14 का मतलब डिजिटल सम की बात कर रहा हूँ, केवल और केवल डिजिटल सम की 5। फिर 3 रखोगे, 3 तिया 9 में 8 जोड़ोगे, 3 तिया 9 में 8 जोड़ोगे तो 17 आएगा, 17 का मतलब होता है डिजिटल सम 8। फिर 4 रखो, 3 चौके 12, 12 में 8 जोड़ोगे तो 20 आएगा, 20 का मतलब डिजिटल सम 2 आएगा। 5 रखो, 3 पंजे 15 में 8 जोड़ोगे 23 आ जाएगा, 23 का मतलब 5। तो आप एक चीज चेक करोगे, जो डिजिटल सम है मेरे भाई इस वाली सीक्वेंस में, इस जनरल टर्म का जो डिजिटल सम है वो 2 5 8 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बाद में रिपीटिशन चल गई। तो 2 5 8, ये 2 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, ये 8 हो रहा है, लेकिन ये
कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता 19। 19 इसका आंसर नहीं हो सकता मेरे भाई। सारी की सारी अप्रोच खोल के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आइए अब 924 को भाई लेके जाओ, इसकी सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की कौन सी है? 999 तक। तो 924 पक्का ये सही आ रहा है, पहले तो ये देख लो। 8, ओ माय गॉड, यहाँ पे 2 से गुणा और कराओ मेरे भाई, 4 थोड़ी आएगी यहाँ पे। यहाँ पे 8 है, 8 8 तिया 7 11, 8 तिया 24, 24 या 7 तिया 21, 21 अट्ठे 168, 168 की 11 में गुणा कराएंगे 8 आएगा, 8 से 14 का 4 आएगा, अच्छा लगे 1 6 और 1 7 1 8, 1848 आ रहा है, 1848 के। ओके मेरे भाई 1848 के, ठीक है। कितना आएगा ये? 1848 के प्लस में 8 मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और चेक कर लेना मेरे भाई, गलती ना होगी वो मेरे से बस। 1848 ये पंजे पे जाएगा, 18 पंजे 90 होता है, ठीक है। चलिए मेरे भाई पंजे पे लेके जाते हैं इसको, 1848 से भाग दिलवाते हैं सीधा सीधा पंजे पे। 9 18 पंजे 90 होता है, इसलिए 48 पंजे 240, ठीक है। 48 पंजे 240 के नाम का 40 लिख दिया, 2 यहाँ चले गया, 18 पंजे 90 में 2 जोड़ोगे 92 में आ गया, 92 में आ गया मेरे भाई। हाँ अब इसके बाद जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये देखो अंतर 700 का है और 1800 चाहिए, तो 9 बचा, 5 बचा, 9 में से 2 गए तो 7 बचा, 759 अभी भी रह चुका है मेरे भाई, 759 रह गया, तो इसमें से 759 काट दो, 759 काट दो, वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई जो 1848 से कटेगी। 0 4 7 2 गए 9, 9240 और इसमें 8 जोड़ दो मेरे भाई, तो 9248। इनका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 9 2 11 4 15 और 8 23, 23 नहीं मतलब सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है? 23 आंसर आ रहा है, 23 आंसर है मेरे भाई, 23। आगे बात समझ में सभी को? बेहतरीन क्वेश्चन था, टाइम लेके समझाया क्योंकि मजेदार क्वेश्चन है, सीजीएल में आने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी, ठीक है। 15वां 16वां भाई साहब सीडीएस से भी बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। बताओ जल्दी 16वां क्वेश्चन, खुद करके देखना, मजा आएगा आपको, खुद करके देखोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आने वाला। 16वां फटाफट। रिमाइंडर क्या होगा जब इस पोलिनोमियल को डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के दो फैक्टर आते हैं, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। मेरे भाई अगर x माइनस 1 से अगर ये पूरा पूरा कटेगा तो x की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखो। आपसे पूछा है रिमाइंडर क्या होगा जब इस पोलिनोमियल को डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो इससे इसको भाग देंगे x माइनस 1 से, आप सीधा x की वैल्यू 1 पुट करके देखो, तो 1 माइनस 2 प्लस 1, तो आंसर कितना आ रहा है? 1 1 2 2 में से गए 0 आ रहा है, 0 कितना आ रहा है? 0। और माइनस 1 पुट करोगे तो माइनस 1 की पावर इवन करोगे तो 1, माइनस 1 की पावर ओड करोगे तो माइनस 1 इंटू 2 प्लस का 2, और मेरे भाई ये कितना आ जाएगा? प्लस का 1, 2 1 3 1 4 आ रहा है, तो आंसर 0 या 4 आने चाहिए। देखो कौन से ऑप्शन से आ रहे हैं। x का मान मेरे भाई एक बारी पुट करो 1 और एक बारी माइनस 1, देखो 0 और 4 आंसर आना चाहिए। अगर मैं 1 रखता हूं 1, तो 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 1 रखने पर तो मेरे भाई 0 आ रहा है, 4 तो आ ही नहीं रहा है ना। अच्छा माइनस 1 भी पुट करके देख लेते हैं एक बारी, माइनस 1 0, यही है इसका आंसर मेरे भाई, यही है इसका आंसर। कैसे? x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 4 आंसर आ गया, माइनस 1 पुट करो, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएंगे, 0 आ रहा है। बस बाकी चेक ही मत करो, आप चेक करके देख लो, एक में से एक गए 0, ये 0 आ रहा है, लेकिन माइनस 1 करते ही कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, ये भी आ रहा है 4, ये भी 4 आ रहा है, 2 माइनस 1 2 1 माइनस x, 1 पुट करने पर ओके माइनस 1 2 1 माइनस x, ये 2 1 प्लस x, तो ये इसका आंसर होगा। क्यों? बात को सुनना ध्यान से, x की वैल्यू जब मैंने 1 पुट करी 1, तो मेरे भाई ये सीधा 4 दे रहा है इस वाली कंडीशन में, जबकि मेरा 0 आना चाहिए। x की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगा तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए, 4 दे रहा है, तो इससे अच्छा ये आंसर है ये वाला 2 ट्वाइस ऑफ 1 माइनस में x। बाकी आपको मेरे भाई पूरा पूरा डिवाइड करते, और डिवाइड करने के बाद जो बचता वो आपके पास निकल के आता, ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन समाप्त हुआ 16 नंबर का। 17 क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर, ये बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, HCF LCM का, ये भी दमदार। 17वें क्वेश्चन का जल्दी आंसर मारने की कोशिश करेंगे फटाफट से, कितना आंसर आएगा। HCF दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिस का एंड दिस का इतना दे रखा है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। मेरे भाई इनका HCF दिया हुआ है, HCF ऑफ द एक्सप्रेशन दिस एंड दिस इज इतना, तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a माइनस में 3b, इसका मान कितना आएगा। मेरे भाई HCF क्या होता है? जो इन दोनों में कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन निकल के क्या चीज आ रही है? वो ये इक्वेशन आ रही है। इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 को अगर आप सोल्व करते हो, x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस में 2x माइनस में 6, हालांकि आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी सिखा रखी है, ये बनेगा 3x और माइनस का 2x। अब मेरे भाई इसके साथ क्या है? उससे भाग दे दो, ठीक है मेरे भाई, और कुछ भी नहीं है, 3 और 2 आ गए, प्लस 3 और माइनस 2, ठीक है। अब इनके साइन को रिवर्स कर दो, -3 और कितना आ गया? प्लस का 2,
-3 और +2 जब आ चुके हैं इसके मेरे भाई रूट्स आ गए हैं। अब क्या आ गए इसके रूट? अब देखो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनना, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, इसको यहीं रोक दो गाड़ी को, इसको गाड़ी को यहीं रोक देंगे मेरे भाई। क्या क्या आए थे बताना एक बारी, -6 है। यहाँ पे आएगा एक बारी आपका एक फैक्टर निकल के आया होगा x+3 और एक निकल के आया x-2। ये फैक्टर निकल के आ गए x+3 और x-2। कैसे आए कई बच्चों को नहीं पता होगा तो वो देख लेंगे, x² प्लस में 3x और मेरे भाई माइनस का 2x माइनस में 6। अब x कॉमन लोगे तो x+3 आ जाएगा, x कॉमन लोगे तो x+3 आएगा, फिर कॉमन लोगे तो यही आ जाएंगे मेरे भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी को सोल्व करनी आती होगी अगर पेपर में गए हो देने तो। आ जाओ। अब x+3 यहाँ तो है, x-2 नहीं है यहाँ पे। क्या नहीं है? x-2। तो मेरे भाई x-2 नहीं है तो x की जगह यहाँ पे 2 पुट कराओ। x की जगह यहाँ पे कितना पुट कराओगे मेरे भाई? 2 पुट करवा के देखो, 2 x की जगह पुट करवाओ 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। ये कितना आएगा? माइनस का 6 आ गया, प्लस का a आ गया मेरे भाई। डन है मेरे दोस्तों? हाँ जी सर। उसके बाद बराबर में कितना आएगा? यहाँ पे देखो अगर x-2 मौजूद है तो यहाँ पे कितना आएगा? x+3 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा मेरे दोस्तों? x+3। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी पुट करनी है? -3 पुट करनी है। 3 तिया 9 तिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 27। और ये कितना आ गया? -3 पुट करते ही माइनस का 30 और मेरे भाई माइनस का b बराबर में 0। यहाँ से ये 0। तो a का मान कितना आएगा? 8 में 6 गए 2, माइनस का 2 आ रहा है a का मान। और यहाँ से कितना आ रहा है मेरे दोस्तों? b का मान आएगा कितना? -3 आ रहा है। ठीक है, ओके। क्या गलती हो रही है? इफ HCF ऑफ द एक्सप्रेशन दिस एंड दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये? x की वैल्यू 2 पुट करवा दी है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ओके। 2 -2 -3 इंटू 2 माइनस का 6 जमा में a 0 x-2 x-2 3 माइनस का 3 3 तिया 9 ये 27 प्लस में माइनस का 30 माइनस का 20। ये कितना आ रहा है? 2 की अगर -2 में गुणा कराएंगे, 2 की -2 में गुणा कराएंगे माइनस का 4। अच्छा ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9, 9 में से 4 गए तो 5 आंसर आ रहा है। 5 है मेरे को, 5 है। ठीक है, सारी की सारी चीजें ठीक है, एक बार रीचेक कर लिया हमने। बाकी सारा नकली क्वेश्चन था, खत्म मेरे भाई। 17th क्वेश्चन भी बेहतरीन था। 18th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी बताइए 18th क्वेश्चन फटाफट। अभी तो स्टैट्स के भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बचे हुए हैं मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। एक समय जो कि 9075 हो जाता है, एक सही 1/3 साल में 15% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडेड, जब उसको 8 मंथली किया जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बताओ, सेम राशि पर सेम पीरियड में सेम रेट से। भैया रेट कितना है? 15। सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। रेट की वैल्यू 15% जारी है और 60 जा रहे हैं, 3 एकम 3, 4/3। 4/3 साल में 15% के हिसाब से कोई राशि कितना हो जाएगी, ये निकालना था आपको एक तरीके से। अब मैं इसमें 3 का मल्टीपल भी नहीं देख सकता, आइए आपको सोल्व करना पड़ेगा। 15% पर एनम का मतलब है 12 महीने में अगर 15% मिल रहे हैं, 12 मंथ में मेरे भाई अगर आपको 15% रेट मिल रहा है, तो मेरे दोस्तों 8 मंथ में कंपाउंड होने का मतलब है 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 पंजे 5 दूनी 10, तो 10% रेट मिलेगी। और कितने साल तक चल रहा है? 4/3 साल का मतलब कितना होता है? 4/3 साल का मतलब 16 महीनों के लिए, 16 महीने मतलब 8 महीने, 8 महीने की 2 साइकिल बनेगी मेरे भाई। 8 महीने की 2 साइकिल बनेगी और 10% का रेट बनेगा। तो टोटल मेरे दोस्तों जो राशि, जो ब्याज आएगा CI, वो 21% आएगा। तो राशि कितनी बन जाएगी? 121%। और 121% का मान कितना दिया हुआ है? 9075 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 9075 दिया हुआ है। अब आपको सम निकालने की जरूरत नहीं है यहां से, आप डायरेक्ट क्या करो, सेम राशि है ना, राशि सेम है, सेम पीरियड से सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? सेम रेट से, पीरियड है 4/3 और मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15, काटोगे तो कितना आएगा? 20% का मान निकालना था, आपका मान डायरेक्ट आ जाता। 121 से कट गया, कितने पे कटेगा? 121 से 121 सत्ते, 121 सत्ते कितना हो जाएगा? 840, 847 मेरे भाई, अट्ठे पे तो जाएगा नहीं। 847 आ गया। कितना बच गया? 50, 57 और 3 60, 605 पंजे पे चलेगा, पंजे पे जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 75 दूनी 150, 1500 आ गया। डायरेक्ट आंसर मेरे भाई 1500 डायरेक्ट आ जाएगा मेरे दोस्तों, डायरेक्ट, केवल और केवल। आप राशि निकालते हैं, यहां से राशि का मान आता 7500, 7500 का 20% करते तब भी मेरे भाई यही आ जाता आंसर। ठीक है, 18th एक ही क्वेश्चन आया SICI पर। 19th क्वेश्चन मेरे भाई बोट एंड स्ट्रीम का है, जल्दी बताइए। 19th क्वेश्चन मेरे दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम का, फटाफट। Time taken by a boat to go 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय बोट टू गो 10.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम। एक बोट को 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में जितना समय लगता है,
उतना ही समय लगता है इसको 10.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम आने में। अगर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 8 है, डाउन स्ट्रीम जाएगी तो मेरे भाई स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x। टाइम कैसे निकलता है? टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से। 18 गया डाउन स्ट्रीम की स्पीड से, 10.8 गया अपस्ट्रीम में कितने की स्पीड से? 8 माइनस एक्स की स्पीड से। ठीक है मेरे भाई, आपसे पूछा बताओ अगर 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम बोट जाएगी, 45 किलोमीटर जाएगी तो मेरे भाई इसका मान निकाल के निकालना था। आप चाहते तो ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे? मेरे भाई बात सुनना ध्यान से। अगर मैं अपस्ट्रीम की वैल्यू 8 से काटता हूँ, 8 सत्ते नहीं 8 छके 48, अगर यहाँ पे 8 से कम वैल्यू है ना मेरे भाई, 8 से कम एक होता तो 7 आता, 7 से ही कटेगा ही नहीं। ठीक है, 2 लूंगा 2, यहाँ पे अगर मैं मेरे भाई 2 लेता हूँ, 8 में से 2 गए 6, 6 से काटोगे 7.5 आंसर लग रहा है। 3 लूंगा 9 भी आंसर है। तो यहाँ पे सॉल्व भी कर लो मेरे भाई, इतना टाइम क्यों कराना। 18 छिके 108, यहाँ पे 10 बन जाएगा, यहाँ पे आएगा 10 अट्ठे 80 और माइनस का 10x, यह आएगा कितना 8 प्लस एक्स। मेरे भाई 80 को उधर फेंकोगे तो कितना आ जाएगा 72, और ये कितना आ जाएगा 10 में 11x आ रहा है। ये कुछ गलत गड़बड़ कर दिया। 18 छिक्के 108, ये कौन लिखेगा 18 छिक्के 108? ठीक है, 18 यह आएगा 80 माइनस में मेरे भाई 10x बराबर में 48 प्लस में 6x। 10 को जोड़ोगे उधर जाके 16x हो जाएगा, और यहाँ पे 48 दो 50 और 30 80। x का मान देखो कितना आ गया 2 आ गया। जैसे ही x का मान 2 रखा, 45 8 माइनस 2 6 6 सत्ते 42, 7.5 किलोमीटर पर 7.5 घंटे लगेंगे मेरे भाई। 19th क्वेश्चन आपके आगे समाप्त हुआ। 20th क्वेश्चन मेरे भाई टाइम एंड वर्क का है। 20th क्वेश्चन किसका है मेरे भाई? आपके आगे लिख देता हूं मैं इसको, टाइम एंड वर्क। एक क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क पे भी आया मेरे भाई, बताने की कोशिश कर रहा है मेरे दोस्तों। एक क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क पे भी आ गया मेरे दोस्तों। कहां गया? 19 20, 20वां क्वेश्चन है मेरे भाई, जल्दी बताने की कोशिश करना, बहुत तेज तेज। 10 क्वेश्चन और बचे हैं इसके बाद, बस डीआई की है, फटाफट जल्दी करेंगे। 8 आदमी 3 लुगाई मिलकर किसी काम को 7 दिन में करते हैं। 8 आदमी 3 लुगाई मिलकर किसी काम को 7 दिन में कर रहे हैं मेरे भाई। 5 आदमी 1 लुगाई उसी काम को मेरे भाई कितने दिन में कर रही है? 12 दिन में कर रहे हैं। तो आपसे पूछा हाउ मेनी मैन शुड असिस्ट विद 8 वुमेन। मेरे भाई कितने आदमियों को 8 लुगाइयों के साथ काम पे लगाया जाए कि काम मेरे भाई 21/5 दिन में समाप्त हो जाए। 21/5 दिन में कोई दिक्कत नहीं है, 4 पंजे के साथ। ठीक है, यहाँ से भैया सॉल्व करेंगे, 7 8 56 आएगा, यहाँ से 12 पंजे 60 आएगा, 60 में से 56 काट दोगे, यहाँ पे 4m आ गया, 4m। 7 या 21, 12 एकम 12, 21 में से 12 काट दो 9w आ गया। m से w का रेशो आ गया मेरे भाई, कितना आ गया? 9:4 आ गया। इनमें पुट करवा दो किसी में, टोटल वर्क आ जाएगा 9 अट्ठे 72 प्लस में 4 तिया 12, 72 और 12 इंटू में 7, मतलब 84 इंटू में 7, ये आपका टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क इसको करवाना है कितने आदमियों की सहायता से? एक x आदमी लेंगे नो एफिशिएंसी के साथ, और मेरे भाई कितनी लुगाइयां चाहिए? 8 वुमेन। 8 चौके कितना आ जाएगा? 32, ताकि काम कितने दिन में समाप्त हो जाए? 21/5 दिन में। बस एक ही लाइन में उत्तर मार दो, 4 से कट गया, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, 9x का मान आ गया 140 में से 32 को माइनस कर दो मेरे भाई, कितना आ जाएगा? 108। तो 9 से काटोगे तो कितना आएगा? x का मान आएगा 12, 12 नहीं में 108 मेरे भाई। ठीक है, स्पीड में करना था, जितना कम लिखोगे उतना फायदा होगा, बाकी तो आपको डिटेल सॉल्यूशन ही करना था इसका, और कुछ था ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, मैंने जितना कम लिखा उतना ही फायदा होगा मेरा। बस 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई, जल्दी बताइए क्या है 21वें में। देखो बच्चे बेखाम में घबरा रहे हैं इस क्वेश्चन में, पता नहीं क्यों। 21वां क्वेश्चन इतना नकली है, कौन कह रहा है आपको एक्चुअल वैल्यू पे कैलकुलेट करने के लिए? अगर अबोव पाई चार्ट शो कर रहा है मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली जिसकी मंथली इनकम 50,000 है, तो अमाउंट ऑफ सेविंग से अमाउंट ऑफ फूड का रेशो बताओ। सेविंग से मेरे भाई फूड का रेशो, सेविंग कहां गई? सेविंग है 36, और फूड कितना है? फूड कहां गया बेटा? फूड 90। बताओ कौन कह रहा था आपको पूरा पूरा सेव करो? फाइंड द रेशो पूछा था, रेशो सीधा सेविंग से फूड पे मेरे भाई। काट लो, कितने से कट रहा है? 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, 2:5 आ गया डायरेक्ट। कौन कह रहा था आपको सोल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को? 21वां क्वेश्चन आपके आगे समाप्त हुआ, डीआई के क्वेश्चन थे मेरे भाई ये। ठीक है, 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए जल्दी। इन क्वेश्चनों को आप खुद करके देखना, तब जाके आपका थोड़ा और फायदा होगा मेरे भाई। 22वां क्वेश्चन जल्दी बताइए स्क्रीन पर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड फ्रॉम स्कूल बी एंड डी, बी और डी से टोटल बच्चे फेल होने वाले कितना प्रतिशत है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास फ्रॉम स्कूल ए एंड सी। पास का तो रेशो दे ही रखा है। ए और सी से कितने बच्चे पास हुए हैं? 15 और 21, 15 और 21 कितना आ गया? 36।
तो मेरे भाई 1500 का 36% बच्चे पास हुए हैं ए और सी से। यही पूछा था कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो फेल हुए हैं बी और डी से, वो कितना प्रतिशत है ए और सी का, तो इससे कंपेयर करवाना था। अब फेल कितने हुए होंगे बी और डी में? बी और डी में टोटल अपीयर कितने हैं? 1800 का 1800 का बी और डी कितना है? 21 8 29 39%। 1800 का 39% बच्चे हैं जो बी और डी में मेरे भाई मौजूद हुए हैं, उसमें से पास कितने हुए उनको माइनस कर दो। 1500 का 24 और 42, 1500 का 42% को माइनस कर दो, ये आपके पास फेल निकल जाएंगे बी और डी के। और यही पूछा था ये इसका कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत, बस एक लाइन में आंसर मारना था, खींच के मेरे भाई, खींच के आंसर मारना था बस, और कुछ था ही नहीं। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, डबल जीरो यहाँ पे भी है, डबल जीरो यहाँ पे भी है, डबल जीरो यहाँ पे भी है, कॉमन लेके काट दिया। परसेंटेज का साइन कॉमन ले लो, यहाँ से इसके उड़ा दो मेरे भाई। क्या बच रहा है? 9 दिख रहा है मेरे को, 9 से काटने की कोशिश की जाएगी। अब 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 9 यहाँ से कॉमन लोगे तभी कटेगा, तो ये कट गया 3 से और ये कट गया 14 से मेरे भाई। और कुछ आ रहा है? और कुछ आने की कोशिश हो रही है? और कुछ 3 से भी कट रहा है अभी तो, 3 पंजे 15, 3 से कुछ नहीं कट रहा, अब तो 2 से ही कट रहा था। अच्छा काट दिया ना मैंने, हाँ 2 से ही कट रहा है मेरे भाई, 2 से ही कट रहा है, 2 से ही काटोगे, यहाँ 7 पे काटोगे और यहाँ पे 2 से काटोगे, तो मेरे भाई क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ऊपर बनेगा 39 में से 35 कट गए तो 4 आ रहा है, 4, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 15 दूनी 30, कितना आ रहा है? 2/15 आ रहा है, 2/15 आ रहा है। मैंने कुछ जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती से ना काट दिया हो, कुछ भी देख लो एक बारी। 39 माइनस 35 करोगे तो कितना आएगा? 4। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, क्या गलती कर दी कुछ एक बार देखोगे ध्यान से? 3 से काटा था ना, ये 10 आएगा शायद, 5 दूनी 10, नहीं नहीं नहीं, 3 आ रहा है नीचे ऑप्शनों में, 3 है यहाँ पे, 3 बच रहा है। दोबारा कर लेते हैं मेरे भाई, दोबारा एक बारी दोबारा कर लेंगे फटाफट से, टाइम वेस्ट किए बगैर। हाँ डबल जीरो से डबल जीरो काट दी, डबल जीरो से डबल जीरो काट दी, ठीक है। 1500 का 42 है ना वहाँ पे, हाँ 24 8 32 10 42, वेरी गुड मेरे भाई। और ये आएगा 1800 का कितना है ये? 39, बी एंड डी, 21 8 29 10 39, सही है मेरे भाई। 9 से काटा, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 कट गया, और 3 14 3 42, 3 कट गया है। अब कुछ कट रहा है, 2 कट रहा है, 2 कट रहा है, 2 सत्ते 14 और 2 कट रहा है यहाँ से, आ गया आ गया आ गया। 39 में से 35 गए तो 4 आएगा, 15 दूनी 30 आएगा, ठीक है। 2 बटे कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। परसेंटेज में जाने के लिए क्या करेंगे? सही लिख रखा था यार पहले भी, 5 या 15 20, 40/3 ही तो है, 40/3 परसेंटेज, पहले भी सही था, तेरा सही 1/3% है। कबाड़ी आदमी है कई, जिनकी वजह से बुद्धि फिर जाती है मेरी। तेरा सही 1/3% आंसर आ चुका है मेरे भाई, सिंपल। 23वां क्वेश्चन मेरे भाई, आपकी स्क्रीन पर बता दो मेरे भाई, 23वां क्वेश्चन मेरे भाई, फटाफट फटाफट चलने दो गाड़ी फटाफट, थोड़े से क्वेश्चन रह गए, अब स्टैट्स धमाका मचाएगी बस। 23वां, आइए, एवरेज नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर बी एंड डी इन 2023, बी और डी के द्वारा 2023 में, बी और डी 2023 में, बी और डी 2023 में 500 और 300 820 हो रहे हैं मेरे भाई, 820। एवरेज लेना था तो 2 से भाग देंगे, एवरेज लेना था 2 से भाग। बी एंड डी के द्वारा इस वट परसेंट ज्यादा है एवरेज नंबर ऑफ कंप्यूटर ए सी डी 2022, ए सी डी 350, 350 में 380 जोड़ना है और 370 जोड़ना, ये जोड़ना है, 300 400 780, 780 में 70 जोड़ोगे तो 850, 900 1200 हो रहा है, 1200, 1200/3, एवरेज है ना इसलिए 3 से भाग दिया, 40 आ गया। यहाँ पे भाग दोगे 410 आ जाएगा। कितना ज्यादा है ये? 400, 400 आएगा, 10 ज्यादा है, 10 परसेंटेज में पूछा है, लेकिन आंसर परसेंटेज में, आधे बच्चे 10 मार के भाग जाएंगे, 10 ज्यादा है 400 पर, परसेंटेज में लेके जाओगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? 2.5%, 2.5% आंसर आएगा, 2.5। गलती से भी गलती ना करने, वरना पेपर में नानी याद आ जाएगी। 23 24, फटाफट बताइए 24वां मेरे भाई, 24वें का क्या है? 24 25, ओके 26 27, वेरी गुड भाई 24वां। अच्छा डीआई चल रहा है ना, डीआई, ओके 24वां, बताइए भाई जल्दी फटाफट, क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ नियॉन लैंप्स हुज लाइफ टाइम इज 400 आवर और मोर। मेरे भाई 400 आवर और मोर, नंबर ऑफ नियॉन लैंप्स 400 से ज्यादा, 400 से ज्यादा वाले ये भी हैं, 400 से ज्यादा वाले ये भी हैं, 400 और मोर, बट लेस देन 700, लेकिन 700 से कम मेरे भाई ये भी है। अब इनकी वैल्यू नहीं दिख रही भाई यहाँ पे, ये 60 है और ये कितना है? 45 है। आप देखना मेरे भाई, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो ये 40 है, शायद 40
45 और 60 है मेरे भाई। 400 से ज्यादा और 700 से कम इतनी वैल्यू है मेरे भाई। एंड द टोटल नंबर ऑफ नियोन लैंप जिसकी लाइफ टाइम 900 से ज्यादा है, 900 से ज्यादा वाले ये रहे मेरे भाई। इनको जोड़ना कितना आ रहा है 900 से ज्यादा वाले? 900 से ज्यादा वाले आ रहे हैं 55, 35 और 20। मेरे भाई यही था डिफरेंस निकालना था। डिफरेंस कितने का आ रहा है मेरे भाई? डिफरेंस 40 40 80 160 ये 145 बन रहे हैं। और ये कितना बन रहा है? 5 5 10 का जीरो असल लगे 1 5 1 6 3 9 2 11 110। अंतर कितने का आ रहा है? 35 का अंतर आ रहा है। 35 का अंतर किस किस के बीच में है? 35 का अंतर 30 से 40 के बीच में आंसर है। 30 से 40 के बीच में आंसर है। और बाकी आप वैल्यू इधर उधर देख लेना, वो सही पाएंगी। 24 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बता दीजिए। 25वां क्वेश्चन मेरे भाई, अगर 40% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिट हुए स्कूल ए बी सी से टुगेदर 2024 में बॉयज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इन स्कूल ए बी सी टुगेदर इन 2024 कितना है? मेरे भाई क्या बोला है, बात को ध्यान से देख लेते हैं। आइए, 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिट इन स्कूल ए बी सी टुगेदर इन 2024 आर बॉयज। 24 में कहाँ गए? ये रहे ए बी सी डी। कितने हैं? ए बी सी। हाँ जी सर, कितने आ रहे हैं? 5 8 7 15 और एक 16 का 6 असल लगे 1 1 1 2 3 565। ठीक है। 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन स्कूल ए बी सी टुगेदर इन 2024 आर बॉयज, देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इन स्कूल ए बी सी टुगेदर। तो 565 का 60% निकालना था। 40% बंदे आए हैं जिसमें से बॉयज है मेरे भाई, सॉरी टोटल बच्चे इतने आए हैं जिसमें से 40% लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? इतनी। काट लो मेरे भाई, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 15 113 तिया। 3 का मल्टीपल वैसे भी आना था लेकिन ऑप्शन में भी नहीं है। 33 339। गड़बड़ कर दी क्या? ए बी सी लेना था यार, शिट। 5 और 5 10 का जीरो हासिल लगे 1 22 1 23 8 31 10 41 7 48 10 58 580। 19 पे 19 का मल्टीपल भी दिख रहा था, 29 का सॉरी। 5 से काटोगे 116 तिया 348 कहाँ है? 348 348 ये रहा 200। और क्या बोला है? एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ एडमिट इन, ये 25 भी है और इसी में 26 भी है मेरे भाई। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ एडमिट हुए हैं जो बी सी डी ई 2021 में। बी सी डी ई 2021 में 21 कहाँ है? ये रहा। 4 2 6 और 8 14 6 20 का जीरो 2 15 2 17 17 17 34 34 और मेरे भाई 15 और 13 34 3 37 10 47 5 52 10 62। कितने बंदे हैं मेरे भाई? 4 बंदे हैं, भाग दे दो। ये जा रहा है कितने से? 150 और 154। 154 है, 15 चौके 60 और 4 पंजे 20 155। क्या हो गया है? टोक लग चुकी है मेरे को। 155 मेरे भाई, 155 आ गया 25। चलिए मेरे भाई, अब क्वेश्चन आपके पास स्टैट्स और इसके और बचे मेरे भाई। ठीक है, आइए मेरे भाई। 26 बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, बेहतरीन। बताइए, इक्वेशन बेस्ड लिख देता हूं चलो यहाँ पे, है ना, ताकि अभी इतना ही पढ़ा है तो ये भी कर लो। क्या दिक्कत आ रही है? इक्वेशन बेस्ड, जल्दी फटाफट से मेरे भाई। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, रूट वाला क्वेश्चन है हालांकि, ठीक है। बताने की कोशिश करना मेरे भाई, खुद करके देखना, क्वेश्चन मजा आ जाएगा। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जितने भी रूट आएंगे उनका सबका स्क्वायर निकालना था मेरे भाई। कुछ भी नहीं, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस में 4 है, 3/2 x माइनस 1/x है। अगर आप इसको खोल देते हो ना तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 में x का होल स्क्वायर प्लस का 2 और -4 +2 - 4 करते ही -2 बन जाता। इसको खोलोगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिखनी थी ये बात। बराबर में आ गया 3/2 इंटू में x माइनस 1/x। अब x माइनस 1/x को आप थोड़ी देर के लिए k मान लो, k। ठीक है, तो ये बन जाएगा k स्क्वायर का मान आ जाएगा 3/2 ऑफ k। अब इसको आप सोल्व करके देखोगे तो मेरे भाई कितना आएगा? इसको अगर आप सोल्व करके देखते हो तो कितना आएगा? k, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, k इंटू में k 3/2 k स्क्वायर माइनस में 3/2 k बराबर में 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसके दो फैक्टर निकालने की कोशिश करना, k इंटू में k माइनस 3/2, ये आया। तो अब भाई इन दोनों का मान 0 तभी पॉसिबल है जब ये खुद k 0 हो या a वाली वैल्यू 0 हो। अगर k 0 हुआ तो x माइनस 1/x किसके बराबर आएगा? k का मान है क्या? k का मान x माइनस 1/x है, तो 0 के बराबर। तो यहां से मेरे भाई x की वैल्यू आएगी 1/x के, तो x स्क्वायर का मान आएगा 2 प्लस माइनस 1। तो यहां से दो फैक्टर आएंगे, +1 भी आएगा और एक -1 भी आएगा। लेकिन अगर जैसे k माइनस 3/2 0 हुआ
अगर k माइनस 3/2 0 हुआ तो k का मान कितना आएगा 3/2। और जब k का मान 3/2 आएगा, k का मान 3/2 आएगा तो x माइनस 1/x का मान कितना आ रहा है 3/2। तो यहां से फिर दो फैक्टर निकलेंगे, कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बन जाएगा 3/2x। इस 2 की गुणा करा दोगे तो बन जाएगा ये इतना। सोल्व करना है मेरे भाई, मेरे स्टेप्स पे ध्यान रखना बस। तो बनेगा 2x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2 बराबर में 0। अब यहां से भी दो फैक्टर निकल के आएंगे, 2 दूनी 4, वो क्या आएगा माइनस का 4 और 1। अब इनके साइन बदल दो, +4 कर दो और इसको क्या कर दो -4 और 2 से भाग दे दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लेना, तो यहां से दो फैक्टर निकल के आएंगे, रूट निकल के आएंगे 2 और -2। समझ में आई मेरे भाई? तो आपके फैक्टर आगे सारे के सारे फैक्टर आगे। एक आ गया -1, एक आ गया प्लस का 1, एक आपके आ गया 2 और एक आ गया माइनस का 1/2। इनका स्क्वायर निकालना था, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1/4। 4 5 6, 6 सही, 1/4 कहाँ है? 6 सही, 1/4। बेहतरीन क्वेश्चन था मेरे भाई, आग लगा देता है क्वेश्चन। ये आए अब क्वेश्चन देखो लास्ट में बढ़िया वाले, ये है इन क्वेश्चनों की वजह से धुआं उठेगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, करके देखना, आपको मजा आया होगा। यो 26-27वां क्वेश्चन था मेरे भाई, 27वां की 28वां भी होगा, 27वां मेरे भाई। अब बताइए एक 28वां मेरे दोस्त, 28वां क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनानी है, मैं खुद सोल्व नहीं करूंगा इसको, आप कर लेना। कोई ज्यादा भारी भरकम काम है नहीं, ऑप्शन से उठा के कर लेना, जो जैसा आपका मन करे वैसे कर लेना। कॉस्ट ऑफ 2 पेन और 5 पेंसिल, मैंने पेन का दाम माना x मान लिया, पेंसिल का y, तो 2x प्लस 5y का मान कितना आ गया 57 आ गया। कॉस्ट ऑफ पेन इंक्रीज बाय 1.5 रुपए, x का 1.5 बढ़ाओगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 1.5 रुपए बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? x प्लस 1.5 हो जाएगा, आज x प्लस 1.5। और मेरे भाई पेंसिल का दाम एक कम कर दो तो ये बन जाएगा y-1। तो कॉस्ट ऑफ 5 पेन का दाम कितना आएगा? 5 पेन का दाम आएगा x प्लस 1.5। और मेरे भाई क्या है? और पेंसिल का दाम, 3 पेंसिल का दाम कितना आएगा? 3 पेंसिल का दाम आएगा 3y-1 और मिला के 109 रुपए के पड़ रहे हैं। इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा 5x। ये 1.5 पंजे कितना हो जाएगा? 7.5 बनेगा और माइनस का 3 बनेगा। 7.5 में से मेरे भाई 3 को काट दो। मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूं, आपको ये इस तरीके से करना था। 5 इंटू में x प्लस में 1.5 प्लस में 3y-1 बराबर में कितना आ रहा है? 109। इसको सोल्व करके देखना कितना आएगा? 5x और प्लस का 3y। अब यहाँ आएगा 7.5 और यहाँ आएगा माइनस का 3। 7.5 में से 3 काटोगे 4.5, 4.5 को मेरे भाई माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 109 में से 5 गए तो कितना आ जाएगा? 104.5 ही आ जाएगा। इन दोनों को बिठाना, यहाँ से x और y का मान निकाल लेना। x और y का मान निकालना, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना और कितना आंसर आएगा। इसका आंसर कमेंट में देना है आपको, ठीक है मेरे भाई? चलिए 28 आपके आगे समाप्त हुआ। बेहतरीन, अब स्टेट्स के क्वेश्चन करेंगे बढ़िया बढ़िया वाले। 29वां बताओ मेरे दोस्तों, 29वां बेहतरीन क्वेश्चन मेरे भाई। मोड कैसे निकाला जाएगा? मोड, उस मोड़ पे वो मुटियार खड़ी, यमला पागल हो गया। मजा आ रहा होगा, आई होप आप सभी को है मेरे भाई। बता दो 29वां, अगर मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा 6:1/6 है तो बताइए के का मान कितना होगा? के का मान मेरे भाई देखो कुछ भी नहीं होता, आपको एक मोड मोड निकालने का फॉर्मूला पता है? एल प्लस में क्या होता है मोड निकालने का फॉर्मूला? एल प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और मेरे भाई इनटू में H। ये आपके पास मोड आ जाता है, बात खत्म। अब मेरे शब्दों पे फोकस करते चलना। 6×36 37/6 मोड का मान है। एल का मान होता है जो आपकी मोड क्लास है, मोड क्लास उसकी मेरे भाई लोअर रेंज, लोअर 11। ये आ गया। मोड कैसे पता लगा? जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट 12, सॉरी 11 नहीं है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्या रखा है? 12, 45, 80, के 38, 6, 80। आप बोलोगे सर जी ये भी तो हो सकता है। मेरे भाई जो आपका मोड है 6×36 37/6 है, 37/6। 37/6 किस में आता है? 6.6 की लाइन में, वो यहीं पे आएगी मेरे भाई, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे आ गया 80, आ गया 80। 80 का 5 आ जाएगा। लोअर क्लास क्या है इसकी? 5। F1 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 80 माइनस इससे पहली वाली फ्रीक्वेंसी F0 का मतलब 45 अपॉन में सीधा वैल्यू पुट करनी थी बस, ट्वाइस ऑफ F1 80 दूनी 160 माइनस F0 45 और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? के। और H का मान आएगा इन दोनों का गैप 2 का मेरे भाई। सोल्व कर लो बस, आपका उत्तर आ चुका है आपके पास। 37/6 में से 5 काटोगे तो कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30, 7/6 आ जाएगा 7/6। यहाँ पे कितना आ जाएगा? अब 80 में से 45 गए तो 45, 5, 50, 30, 35 आ जाएगा 35।
अपॉन में 160 में से 45 काटोगे, 45 5 50, 115 माइनस के, और गुणा में क्या है 2, ये 2 को नीचे फेंक दो तो कितना आ जाएगा 12, 7/12, इसको काट लो ना, 5 पे कट गया, और ये बन गया 1/12, इसका मान कितना आ गया मेरे भाई 5 अपॉन में, 5 को भी नीचे फेंक दो, 5 दूनी 10, 60 बन जाएगा 1/60, इसका मान आ गया 115 माइनस के, तो यहाँ से के का मान निकाल दो, 115 में से 60 को घटा के, 60 55, 55। बेहतरीन क्वेश्चन मेरे भाई, बेहतरीन बेहतरीन। कौन से नंबर का क्वेश्चन था? 29। ये लो भैया 30वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 30वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे भाई। देखो मेरे पास क्वेश्चन ज्यादा है, 1 2 3 4 क्वेश्चन ज्यादा है, मैंने रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन डाल रखे थे वो भी उठा दिए, ठीक है, तो उनको भी करना है। 30वां क्वेश्चन, मीडियन बताना है, मीडियन एज बतानी है चिल्ड्रन की। सबसे पहले इनको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में मेरे भाई, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे ही, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी नहीं है ये, ठीक है, एज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, 3 4 3 4, फिर आता 6, फिर 7, फिर 8, फिर 10, ठीक है मेरे भाई, और 3 के आगे नीचे वैल्यू है 9, 4 के आगे 6, 6 के आगे 4, 7 के नीचे 3, 8 के नीचे 5, और 10 के नीचे 11। ये मीडियन निकालना आना चाहिए बस आपको, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ओ मेरे भाई, ठीक है। मीडियन क्लास कौन सी आएगी? मीडियन एज, मीडियन क्लास के लिए आप, ये आपकी भाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन इतना इतना आ रखे, मीडियन एज, मीडियन एज निकालनी है आपको, 3 और 4 और 6 और 7 और 8 और 10, मीडियन एज आनी चाहिए 6 7 है मेरे भाई, मीडियन एज तो आ ही नहीं रही इसकी, गड़बड़ है क्वेश्चन, क्वेश्चन गड़बड़ है मेरे भाई। L प्लस n/2 माइनस में f अपॉन में माध्यक आयु, इसमें भैया मीडियन गलत निकाल रखी है आपकी, FI/XI निकालोगे एक बार कितना आएगा, FI/XI निकालने के देख कोशिश करो इसकी, कितनी आएगी FI/XI निकालोगे तो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी